राना साहब, जो आज का सेशन रहा है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जो गुफ्तगू रही है और बैरिस्टर गौहर ने जिस तरीके से पैगाम दिया, क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर, बात यह है कि आज बड़ा अच्छा दिन, आज पार्लियामेंट की हिस्ट्री का सबसे अच्छा दिन यह है कि आज पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हुई है। आज मिसाके पार्लियामेंट की बात हुई है। चूँकि पार्लियामेंट पर तौहीन पार्लियामेंट का भी एक मामला चला था कि अगर अदलिया के अंदर से कोई पार्लियामेंट की बात करता था तो सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो जाते थे और तकरीरें होती थी वज़रा की तरफ से, बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों की तरफ से, बड़े बड़े जियालों की तरफ से ये तकरीर होती थी ना कि पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट बालातर है, पार्लियामेंट से बाला कोई नहीं है। तो फिर मुझे बताएं, वो तो एक बात होती थी ना। अब तो इकट्ठे अगर आप हो गए, मिसाक के पार्लियामेंट हो गया, तो मिसाक के पार्लियामेंट का पहला काम ये होना चाहिए ताकि सबकी इज्जत बहाल हो कि जनाब वो लोग कौन थे जो पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए। आपने जिनको सजा दी है उन बेचारों का तो कसूर ही कोई नहीं है भाई, उनको वो किसी को रोक सकते थे? और ऊपर से आईजी इस्लामाबाद कहते हैं सब कुछ स्पीकर साहब के नोटिस में था। हाँ, सब कुछ किया उन्होंने, सारा कुछ किया उन्होंने कहा, आज बता दिया। बात बड़ी बड़ी सिंपल सी है भाई। अगर मिसाक के पार्लियामेंट है और जिस तरह आईजी साहब ने कहा हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, तो कानून क्या है स्पीकर से पूछ के, स्पीकर की इजाजत से, इसके बगैर तो नहीं हो सकता ना यासर साहब। सर, पार्लियामेंट के अंदर से फिर भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं जी, मान लें तो करे ना। ऊपर से बार बार ना इनके सारे रहनुमा आके एक ही बात करते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती यार। ये बात क्या करते हैं? अगर हुआ, वो अगर की क्या बात है भाई? साहबजादा हामिद रजा आंखों देखा हाल बता रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरीके से आए, इस तरह कमरे तोड़े, इतने लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए। अगर आपने अगर से करना था तो फिर ठहरते। फिर जो आपने ये 3 FIR दर्ज की हैं संजानी में, किसी पे कलाशनकोफ, किसी पे पिस्टल, किसी पे हैंड ग्रेनेड, किसी पे चाकू, किसी पे छुरी, तो आप कहते ठहरे जी अगर इन्होंने किया फिर इन्हें पकड़ते हैं। पहले अगर का पता कर लेते, पहले अगर की तस्दीक कर लेते, पहले अगर के सबूत ले आते, फिर इन्हें पकड़ते। उसमें तो आपने 1 मिनट नहीं लगाया। और यहां पे आप बार बार कह रहे हैं और मिनिस्टर साहब आके कह रहे हैं जनाब हमारे पास फुटेज है। इनको पता ही नहीं है। एक शख्स जो दलील नहीं कर रहा, जो मौके का गवाह है, वो कह रहे मुझे मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, सारा मीडिया वहां पे मौजूद था, हर शख्स ने देखा है कि अंदर से पकड़ के लाए। नहीं देखा तो मेरे चंद मिनिस्टरों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो हुकूमत के चंद तर्जमानों ने नहीं देखा, नहीं देखा तो स्पीकर साहब की उन आंखों ने नहीं देखा जिन आंखों के सामने ये सारा कुछ होता रहा। नहीं जरा, अगर वाला ही मामला होता तो फिर ये सार्जेंट आर्म्स को जो मुअत्तल किया है वो फिर अगर की जरूरत में ही किया नहीं। मैं कह रहा हुआ क्या, ये कहते ना पंजाबी गोंगलुआ तो मिट्टी जा रही, ये किया इन्होंने। आज बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की है। आज पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी होने का हक अदा किया है। लेकिन अब बात यह है कि अगर मिसाके जमहूरियत जैसा हाल करना है तो फिर वैसा ही हाल होगा, मिसाके मुआशरत जैसा हाल करना है तो वैसे ही हाल होगा। और अगर वाकई मिसाके पार्लियामेंट का जैसा आप चाहते हैं तो फिर पहला काम का लिए होना चाहिए कि स्पीकर साहब को एक कमेटी बना के और एक सख्त ऑर्डर कर देना चाहिए। स्पीकर साहब ने आज मिसाके यार आज तक कमेटी पाई है ना। नहीं, मैंने कहा जो आज मिसाके पार्लियामान के हवाले से स्पीकर साहब ने बात की है वो जरा गुफ्तगू सुनवाई है। जो मिसाके पार्लियामान ने मुसव्वदा पेश किया, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, क्या हम साइन नहीं कर सकते? राणा साहब, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कब कहता हूं नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन पहले तो पार्लियामेंट के अंदर हमला करने वालों को पकड़े ना। स्पीकर साहब अपनी ताकत दिखाए नहीं तो फिर स्पीकर साहब आज के बाद ये बात ना कहिएगा कि जनाब अदलिया ने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है। हालांकि हमेशा पार्लियामेंट ने अदलिया पे हमला किया। फिर ये मत कहिएगा कि जनाब पार्लियामेंट के खिलाफ फलां बंदा फलां बोला। मैं तो आज तकरीरें निकाल के लाया था अपनी वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि उन्होंने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्होंने कितने कितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे ताकि कौम सुन लेती।
पता चल जाता कि आपको एक, हाँ जिसने गलत कहा, अली अमीन गंडापुर ने गलत कहा, हम कहते हैं गलत कहा, लेकिन जहां पे आपने गलत कहा कि वो बिल्कुल साफ शफाफ हो गया, वो सब क्लियर हो गया। पार्लियामेंट का तकद्दस अगर इतना ही अहम है, इतना ही अजीम है, इतना ही मुकद्दस है, तो फिर उसकी हिफाजत कीजिए। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आपकी पार्लियामेंट बिल्कुल फारिग है। अच्छा राना साहब, आज एक और मंजरनामा देखने को मिला, बैरिस्टर अकील मलिक और फैसल वावडा साहब के दरमियान तू तकरार हुई। फैसल वावडा साहब ने कहा जी आप मान लें कि जलसे का रिएक्शन था, आपसे गलती हो गई। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा जी कि आईजी साहब माने कि उनसे गलती हुई या उनके लोगों से गलती हुई है। तो आगे से फैसल वावडा साहब ने कहा जी आईजी क्यों माने, जो सुप्रीम लीडर है आपके वज़ीर आज़म साहब, वो माने कि गलती हुई है, और अगर वो गलती मान रहे हैं तो उनको घर जाना पड़ेगा।